जी हाँ विद्यार्थियों, आज हम 13वें अध्याय की पहली एक्सरसाइज यानी 13.1 के चौथे प्रश्न पर पहुंच गए हैं और 3 प्रश्नों को हम पहले ही कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आज जाकर हमारे उन प्रश्नों के हल को भी देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की पूरी एनसीईआरटी की पुस्तक का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में हम कराएंगे। तो आइए देखते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर हमने एक ये घनाकार ब्लॉक बना लिया। मान लीजिएगा ये एक हमारा घनाकार ब्लॉक है और इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। हमने एक इस तरीके से इस पर एक अर्धगोला रख दिया है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात करना है और इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। हल देखते हैं, बिल्कुल आसान है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा, यानी हम उसके बराबर रख सकते हैं, तो बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यही पहला उत्तर हो गया। दूसरा, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या हो गई, व्यास की आधी होती है, यानी 7/2 सेंटीमीटर। अब हम ठोस का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठोस का क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल, क्या होगा? पृष्ठीय होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब इसमें से माइनस कर देंगे जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा ये हमारा एक ब्लॉक है, जैसे ये ब्लॉक है, इस पर हम कोई एक अर्धगोला तो नहीं है, मान के चलते हैं इस पर एक अर्धगोला रख दिया, तो इसके द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाएगा हम उसके क्षेत्रफल को इसमें से घटा देंगे, क्योंकि वो हमारे संपर्क में नहीं आ रहा। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, या जो हमारे स्पेस के संपर्क में होता है। तो आइए देखते हैं। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा वर्ग यानी 7 का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का 2πr² और माइनस πr²। तो 6 गुणा में 7 की वर्ग 49 हो गया, प्लस इसमें से इसको यहीं घटा देते तो क्या बच गया? πr²। तो ये हो गया 6 9 54 और 6 चौक 24 और 5 29 प्लस 22/7 गुणा में r की वैल्यू 7/2 गुणा में 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, तो 294 प्लस 11 7 77/2। इसका 2 हम लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम। तो 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 77, इनको जोड़ देंगे तो 7 और 8 15 और 7 और 8 15 और 1 16 और ये 6 665/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिये 6 और 2 तिये 6, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका उत्तर होगा। 5वां प्रश्न, जो कि चौथे प्रश्न का ही सहोदर यानी उसका भाई है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। एक घनाकार ब्लॉक को, एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, वही घनाकार ब्लॉक है, सेम हमने घनाकार ब्लॉक बना लिया। इसमें अंतर क्या है? काटकर अर्धगोले का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर ही है। तो यहाँ पर क्या है, हमने उसमें तो क्या किया था कि ऊपर गोला रखा था, इसमें अंदर की ओर गड्ढा बना दिया है। मान लीजिएगा हम अब की बार इस वाले पृष्ठ को ले लेते हैं, इस तरीके से ये एक गड्ढा बना दिया है, यानी इस तरीके से इसमें हमने एक गड्ढा बना दिया। समझ आ रहा होगा? इसमें एक अंदर की ओर गड्ढा बना दिया है। अब इसके जो शेष बचा हुआ भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गड्ढे का
गड्ढे का व्यास बराबर, यदि इसकी भुजा हमने ए मान ली तो क्या हो जाएगा, घन की भुजा, घन की भुजा या एज माना ए है तो ये क्या हो जाएगी ए। त्रिज्या क्या हो जाएगी, वह हम जानते हैं a/2 वर्ग, a/2 कोई भी इकाई है। अब शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल वही है बिल्कुल उसी की तरह, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। विद्यार्थियों को मोस्टली जो कन्फ्यूजन है वो ये होता है कि हमने इसमें से काट के निकाल दिया है, तो मोस्टली इसके क्षेत्रफल को निकाल कर घटा देते हैं, जो घटाना नहीं है क्योंकि पृष्ठ तो उसमें बड़ा है, ऊपर रखेंगे तो भी बढ़ गया और नीचे रखेंगे तो हम उसके भाग को छू सकते हैं, यानी इस भाग को तो हम छू सकते हैं और ये अर्धगोलाकार है तो इसमें भी हम जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, मोस्टली यही गलती कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, घन का है 6 गुणा में a² प्लस अर्धगोले का 2πr² माइनस वृत्त का वही πr², तो 6a² प्लस πr² रह जाएगा, πr², 6² प्लस पाई और r की वैल्यू क्या है a/2 का स्क्वायर, यानी 6a² प्लस πa² बटे में 4, तो यहाँ पर 4 हम ले लेते हैं, लघुत्तम 6 चौके और a² बाहर आ जाएगा, तो 6 चौके 24 प्लस पाई, यही हमारा उत्तर हो गया, a²/4 और 24 प्लस पाई वर्ग इकाई लिखेंगे हम यहाँ पर। इकाई का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मीटर है तो मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बहुत ही आसान है, क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है और पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और व्यास है उसका वो है 5 मिलीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिएगा ये एक बेलन है और इस बेलन के दोनों साइड में हमने एक एक अर्धगोला जोड़ दिया गया है, तो इस कैप्सूल की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है 14 मिलीमीटर और इसका जो व्यास है वो कितना है 5 मिलीमीटर, अर्थात जो इसकी त्रिज्या है वो हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। ऐसे इधर ही बनेगा, इधर भी ये क्या हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं ये वाला जो पार्ट है वो 14 में से 5 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 9 मिलीमीटर। तो आइए हल देखते हैं। कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई जो दी है 14 मिलीमीटर, तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर 14 घटा में 2.5 इधर और 2.5 इधर, यानी दोनों जुड़ के 5 हो जाएंगी, तो 5 घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी 9 मिलीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या या पूरे भाग की त्रिज्या है वो, अर्धगोले ही नहीं, ये हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। अब इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कंप्लीट गोला ही बन जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमने अर्धगोला इधर जोड़ा है और अर्धगोला इधर जोड़ा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा एक ही गोला बन जाएगा। और इस एक गोले का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का होता है 2πr/h और इसका होता है 4πr², एक पूरे गोले का। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 2πr, तो हमें कॉमन मिल गया, यहाँ बच गया h और यहाँ बच गया 2r। इसको सॉल्व कर दो, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r की वैल्यू 5/2 और यहाँ पर h की वैल्यू 9 + 2 गुणा में 5/2, यानी 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर 2 से ये 2 कट गया, 22 गुणा में 5/7, 9 और 5 14 हो गया, 7 से ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 गुणा में 22। तो इनका हम गणना करेंगे, 22 और 10 का गुणा हो गया 220 वर्ग मिलीमीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। 7वां प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल आसान है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कोई तंबू है जो एक बेलन के आकार का है। मान लीजिएगा ये एक तंबू है, जो नीचे वाला भाग है उसका बेलनाकार है और ऊपर इसके एक शंकु अध्यारोपित है। इस तरीके से मान लीजिएगा ये एक शंकु अध्यारोपित है। तो आपने कभी सर्कस देखा हो तो देखा होगा, इसी प्रकार की शेप उसकी होती है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः है, तो ऊंचाई तंबू की ऊंचाई तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h दे रखी है हमें, कितनी है 2.1 मीटर। और जो व्यास है बेलनाकार भाग का व्यास वो है 4 मीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर आधी होती है। और शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर, ये इतना में दिया है। तो इसके बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो हम जानते हैं कि कपड़ा है, आधार पे तो लगेगा ही नहीं कपड़ा। तो हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारे कपड़े की मात्रा या कपड़े का जो एरिया है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का होता है 2πr/h प्लस इसका होता है πr/l। तो यहाँ पर πr कॉमन है, यहाँ बच गया 2h और यहाँ बच गया l। पाई का मान 22/7, r का मान 2 है, गुणा में 2 गुणा में h, 2 गुणा में h यानी 2.1 प्लस जो त्रियक ऊंचाई है l वो हमें दे रखी है 2.8। इसको ही हल करना है तो 22/7 गुणा में 2, 21 दूनी 42 यानी 4.2 प्लस 2.8, 22/7 गुणा में 2, इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 8 10, 1 हासिल हो गया, 3 और 4 7 यानी 7.0। तो यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है,
वर्ग मीटर हमें इसका आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं कि इसमें व्यय कितना होगा। तो लागत बराबर 44 गुणा में जो दर्दी है उसका गुणा कर देंगे, गुणा में 500 बराबर हमें मिलेगा 0 0 5 के 20, 5 के 20 और 2 22, यानी 22,000 रुपये इसका खर्च आएगा, यानी लागत आएगी। 8वां प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है, तो शेष भाग जो बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। तो मान लीजिएगा ये हमारा एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है वो 2.4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो जो त्रिज्या है आर वो हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, यानी उसकी आधी। और इसमें से इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाला एक शंकु काट दिया गया है, तो शेष जो भाग बचा है उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल देखते हैं। व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। त्रियक ऊंचाई एल बराबर वर्गमूल आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो आर कितनी है 0.7 का वर्ग प्लस 2.4 का वर्ग। तो यहाँ देखते हैं 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576, तो 0.2 के बाद लग जाएगा। अब इसका जोड़ करते हैं, तो 6 और 9 15, एक हासिल हो गया, 8 और 4 12 और ये 6, यानी 6.25। तो इसका वर्गमूल होगा वो होगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू हमने निकाल ली 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने इसके शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और देखो वृत्त है इसका भी निकालना पड़ेगा, तो वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, शंकु का पाई आर एल और इसका पाई आर स्क्वायर। तो इनमें हम जो कॉमन ले लेते हैं तो गणना आसान हो जाती है, इसलिए हम कॉमन ही ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है इसका पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया 2h, यहाँ बच गया ओनली l और यहाँ बच गया r। पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान 0.7 है, 2 गुणा में h का मान 2.4 ये दे रखा है, प्लस l का मान हमने निकाल लिया है 2.5 और r का मान 0.7 दे रखा है। 7 से 7 घट गया, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये 2.2 आ गया। 22 24 और 2 का गुणा 24 दूनी 48, यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो ये हो गया। इनका जोड़ होगा 2.2, 7 5 12 और 8 20 का 0 हासिल 2 हो गए, 4 और 4 8, यानी 8.0। इसका गुणा करते हैं तो 22 8 176 होते हैं, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। और लगभग में पूछा है तो हम इसी को 18 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। वैसे तो यही है 70.6,
लेकिन निकटतम पूछा है तो हम निकटतम इसको 18 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न यानी 9वां प्रश्न है, उसे देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक बेलन की जो बेलनाकार भाग है उसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल H हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो R है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या है, यहाँ गड्ढे बनाए गए यानी इनके अंदर भी क्षेत्रफल बन गया, यहाँ भी क्षेत्रफल बन गया। तो क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधे गोले का यानी गोले का, एक पूरा गोला बन गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का 2πRh प्लस अर्धगोले का 4π, सॉरी पूरा गोला है तो 4πr²। तो यहाँ 2πr हमें कॉमन मिल गया, यहाँ बच गया h और यहाँ बच गया 2r। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r की वैल्यू है 3.5, h की वैल्यू है 10 और ये 2 गुणा में 3.5, 7 से ये 0.5 बार कट गया, 22 दूनी 44 गुणा में 0.5 और ये 10 प्लस 35 दूनी 70 यानी 7 हो गया। तो ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22 यानी 22 ही रह गया, गुणा में ये हो गया 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37 यानी 374 वर्ग सेंटीमीटर ये उत्तर आ गया। तो आज हमने हमारी जो 13.1 एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है और उससे संबंधित जो उदाहरण है उनके साथ कल फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।